सबर नाम के भील की बेटी थी सबरी, और सबरी ने के कन्यादान के दिन 100 बकरे मारे जाने थे, निकल गई। विवाह नहीं हुआ से पहले जो 100 बकरों की जान बच गई। 100 बकरों की जान बचाने के लिए विवाह नहीं किया। मेरा जीवन सुखी हो सकता है क्या? तो कन्या को आगे आना पड़ेगा। अरे जिसके अरे विवाह के दिन, पर्व के दिन, महोत्सव के दिन अगर किसी की जान ली जा रही है तो उसका जीवन सुखी हो सकता है? एक के सुख के खातिर 100 की जान जाए, ऐसा काम किस काम का? ऐसा महोत्सव किस काम का? ऐसा उत्सव किस काम का? ऐसा विवाह किस काम का? इसलिए सबरी के यहाँ पर भगवान ने सबरी का त्याग कितना था। इसलिए समझाओ देश को, समझाओ समाज को, समझाओ परिवार को। भागवत कथा कहते तो विदुरणी के यहाँ पर केले के छिलके खाए, और ये विदुर और दंपति की ऐसी दिनचर्या थी। और यहाँ पर विदुर जी ने अंत में धृतराष्ट्र सबको समझाया, और यही विदुर जी मैत्री ऋषि के पास में चले गए। पांडवों ने स्वर्ग मैत्री ऋषि के पास में गए, और विदुर जी का भाग्य जो आंख भगवान के, विदुर जी कहते हैं कि भगवान के आंख भगवान के दर्शन के लिए है, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी विदुर जी कहते हैं। और मैत्री ऋषि से भगवान प्रेम के भीगते हैं। और भगवान, आपको ये कथा सुनने से ऐसा लगा होगा कि भगवान तो पांडवों के पक्षपाती है। कृष्ण भगवान एक तरफ गीता में लिखा है कि समोहम सर्वभूतेषु, भगवान क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सब जगह मौजूद हूँ, सबकी रक्षा करता हूँ। लेकिन एक तरफ गीता में बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन महाभारत की कथा सुनने से तो ऐसा लगा कि पांडवों का पक्ष किया। यही कह लगाना भाई, उन्होंने 2 भाइयों में से कौरवों का पक्ष नहीं किया, पांडवों का पक्ष किया। तो पांडवों के पक्षपाती थे। अरे मेरे प्यारों, यहाँ पर कथा समझने की जरूरत है। भगवान यानी कहते हैं सो गलत नहीं कहते हैं। भगवान किसके पक्षपाती है? भगवान तो धर्म के पक्षपाती है। किसके पक्षपाती है? धर्म। पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा ना। कथा सुनने से यही लगा कि पांडवों ने धर्म छोड़ा क्या? कौरवों ने धर्म छोड़ दिया। और जो धर्म को नहीं छोड़ता है भगवान भी उन्हें नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आप भी अपने जीवन में धर्म को न छोड़े। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है। भगवान धर्म के पक्षपाती। बोलो नारायण भगवान की। पांडवों ने धर्म को नहीं छोड़ा। अर्जुन नर है और भगवान श्री कृष्ण नारायण है। नर नारायण की जोड़ है। धर्मो विवर्धितम युधिष्ठिरं कीर्तनेन पापवश्यणे प्रणश्यति वकोधरे कीर्तनेन। युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है। अर्जुन जीव है, भीमसेन बल है, और नकुल ज्ञान है, और सदैव बुद्धि है। ये 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का लगन हुआ। किसका हुआ? द्रौपदी के 5 पति है, पांडव एक ही है। ये अलग अलग तत्व के। बोलो नारायण भगवान के समझने के लिए। और द्रौपदी दया का स्वरूप है, और दया का लगन धर्म के साथ में होता है। दया धर्म को मूल है। तो पांडव तो धर्म के पक्ष, धर्म के पांडवों ने धर्म को नहीं छोड़ा, तो भगवान ने भी उनको नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान धर्म के पक्षपाती है। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? धर्म का। इसलिए धर्म मत छोड़ो, चाहे धन छूट जाए लेकिन धर्म मत छोड़ो। राधे राधे। और आइए यहाँ पर विदुर जी तीर्थ यात्रा चले गए, और विदुर जी ने तीर्थ यात्रा की। उद्धव से संवाद हुआ। यमराज के दासी होने की कथा आपको सुनाई, दासी पुत्र होने की कथा सुनाई।
विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि भगवान प्रलय करते हैं जब कैसी स्थिति होती है कि भगवान प्रलय करते हैं तो जल ही जल हो जाता है, उस जल में केवल नारायणी ही शेष रहते हैं और फिर उनको खेलने की इच्छा होती है तो वह रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इनकी उत्पत्ति होती है। प्रकृति पुरुष से महत्व, महत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार के 3 भेद होते हैं। विष्णु के नाभि से कमल पैदा होता है और कमल में ब्रह्मा जी पैदा और ब्रह्मा जी को पैदा किया और उन्हीं ब्रह्मा जी से ये सारा संसार भर गया। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको पैदा किया? सनत कुमार। तो इन्होंने सनत कुमारों से कहा ब्रह्मा जी ने कि हमें क्या करना है? सनत कुमारों ने कहा ब्रह्मा जी से हमें क्या करना है? कि बस आपको यही करना है कि सृष्टि को आगे बढ़े। भगवान की इच्छा है कि एक हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक होना चाहता। तो भगवान की खेलने की इच्छा होती है। ब्रह्मा जी ने जिस कमल से पैदा हुए पता लगाने लगे तो 100 वर्ष तक पता लगाया, लेकिन नहीं। तो फिर कहा कि तब करो, तब के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। राधे राधे। ऐसी कथा भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तपस्या की। आजकल के लोग 5-10 वर्ष तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, अकड़ में बोलते हैं कि भगवान का दर्शन अभी नहीं हुआ। बोलो नारायण भगवान की। अरे दर्शन के लिए तो सरल बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, तब जाके दर्शन होंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। और सृष्टि रचने का आदेश दिया तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम किसको पैदा किया? सनत कुमार। फिर सनत कुमारों को पैदा किया तो सनत कुमारों ने पिता की आज्ञा नहीं मानी कि हम तो 5 वर्ष के बने रहे, ऐसा आशीर्वाद दो और ऐसी भूमि बताओ जो वासना नहीं जगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको वैकुंठ की भूमि बता दी, वहां वासना नहीं लगेगी, जाओ 5 वर्ष के बने रहोगे तथा। लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से क्रोध आया ना, क्रोध ललाट में से टपक पड़ा और जी ललाट में से टपके पसीना उड़ा, उसी से रुद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो रुद्र भगवान की। और ये बालक पैदा होते रोने लगा। ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा नामकरण करो कि रुद्र मत रुद्र हो गया। बोलो रुद्र भगवान की। ब्रह्मा जी से रुद्र हो गए, विष्णु जी से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से रुद्र हो गए। 11 रुद्र 11। और यहाँ पर कि मेरा काम क्या है कि सृष्टि को पैदा करो। तो फिर वो जैसे आकर दी, जैसे सुबह भूत प्रेतों की सृष्टि पैदा कर दी। किसने? रुद्र भगवान। ये भूत प्रेत किनके पास में रहते हैं? भगवान शंकर के पास में रहते हैं। ब्रह्मा जी जब चेक करने के लिए गए सृष्टि को, भाई किसी में क्या क्या पैदा करो, क्या क्या प्रोडक्शन किया। तो ब्रह्मा जी जब देखने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने वो भूत प्रेता की सृष्टि खाने के लिए दौड़ी। तो रुद्र भगवान ने कहा कि फैक्ट्री में ज्यादा आगे मत बढ़ाओ, थोड़ी सी चीज है। रुद्र भगवान ने बंद कर दिया, तब करो। फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी विचार करके सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही। बोलो नारायण भगवान की। तो फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर काम को पैदा किया, 10 पुत्र पैदा कर दिए। फिर भी सृष्टि, नारद जी को पैदा, फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो फिर ब्रह्मा जी ने काम को पैदा किया, फिर एक कन्या को पैदा किया और इसने काम ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपना समोर बाण चला दिया। तो ब्रह्मा जी उस सरस्वती की ओर दौड़े, बेटी की ओर ही दौड़े। सभी ने विरोध किया, मरीचि इत्यादि ने विरोध किया। तो ब्रह्मा जी को लज्जा आई, रुद्र ने भी फटकारा, सभी ने।